इजराइल की सेना कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही है। एक मोर्चा इजराइल और गाजा युद्ध है, दूसरा मोर्चा है इजराइल यमन युद्ध। हूतियों के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं। यहां तक कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला किया। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है, क्योंकि इजराइल का साफ साफ संदेश है पूरी दुनिया को, जो भी उसके लिए खतरा बनेगा वो उसे खत्म कर देंगे। हूतियों के साथ यही किया ना इजराइल ने। हूतियों के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट तक को खत्म कर दिया। ताबड़तोड़ बमबारी की, एक अपार्टमेंट में बमबारी की और पूरा कैबिनेट साफ हो गया। इजराइल अपने दुश्मन देशों को तबाह करने के लिए खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी तरह से एक्टिव कर रखा है। इजराइल की सेना दुश्मन देश के टॉप लीडरशिप को खत्म कर देती है। यही उनका प्लानिंग है, रणनीति है, उनकी कमर तोड़ देती है। इजरायली सेना ने कहा कि पड़ोसी मुल्क लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पर हमला बोला और उसे खत्म कर दिया। हालांकि ईरान समर्थित समूह के साथ युद्ध विराम हुए 9 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हमलों में ब्लू फोर्ट कैसल के पास भूमिगत ठिकाने को भी निशाना बनाया गया, जो एक क्रूसेडर किला है जिसे स्थानीय रूप से कलात अल शकीफ के रूप से जाना जाता है। इजराइल ने इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का पता लगाया था। सेना ने हमलों को उचित ठहराते हुए कहा कि इस सुविधा का अस्तित्व और इसके अंदर की गतिविधियां इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। यह हमला इजराइल लेबनान की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हुए, जबकि 27 नवंबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य 1 साल से अधिक वक्त तक चल रही लड़ाई को खत्म करना था, जिसमें 2 महीने की भीषण लड़ाई लड़ी गई। उस समझौते की शर्तों के तहत हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को लिटानी नदी के उत्तरी में इजराइल की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर वापस बुला लेगा और दक्षिणी क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा लेबनान सीमा और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर छोड़ देगा। बदले में इजराइल से अपेक्षा की गई थी कि वह लेबनान की धरती से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुला ले। हालांकि इजराइल ने उन 5 देशों में सेनाएं तैनात कर रखी हैं जिन्हें वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों की, जिन्होंने ताबड़तोड़ इजराइल पर हमला बोला और पलटवार भी किया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। हूती विद्रोही एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन है जिसने न सिर्फ यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, बल्कि अब लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भी खतरा बन गया है। वो हूती जिसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया है। वो हूती जिसने इजराइल के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। वो हूती जिसके हौसले पस्त नहीं पड़े हैं और जो यमन में बैठकर गाजा की लड़ाई लड़ रहा है।